अच्छा, लेकिन फवाद साहब आपकी गुफ्तगू सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ का हल हो सकता है अगर बातचीत की जाए और कंसेंसस हो जाए, ऑपोजिशन और हुकूमत साथ बैठ जाए, इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें अपना इनपुट दे। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो मसाइल कुछ और, तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। ऑपोजिशन कहती है ये बातें माने वरना हम बैठेंगे नहीं, हुकूमत कहती है हमने तो ये मानना नहीं है लेकिन आप बैठ कर हमारा जवाब सुन लें। अब एक ग्रैंड लाइंस बना रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एक पूरी तहरीक शुरू करेंगे ईद के बाद। तो ये कोई कंसेंसस होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त सियासी माहौल में। तो ना देखें, बात ये है कि इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें तो एक बुनियादी प्रॉब्लम ये है ना कि मुल्क पूरा जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मुल्क का इस वक्त 80% जो वोटर है वो उसको इमरान खान के साथ खड़ा है। और लेकिन दूसरी तरफ जो बंदूक की ताकत है वो दूसरी तरफ खड़ी है। अब ये पीटीआई जो है या हम लोग जो है ये मिलिटेंट पार्टियां तो नहीं है ना। हम क्या उसके ऊपर अगर एक कमरे में 500 आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी क्लास लेके आ जाएगा तो फिर पावर तो उसकी जो है वो ज्यादा होगी ना, मर्जी उसकी ज्यादा चलेगी। हम्म। तो द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान इज इन दिस chaos। और जब तक ये मसला हल नहीं होता कि हम आपस में कुछ जो है वो पावर एंड पॉपुलैरिटी का जो एक आई वुड से कि जो उनका आपस के अंदर एक उसमें स्ट्रैंगल पाकिस्तान हो रहा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को नुकसान हो रहा है और इसका हल सिर्फ यही है। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई की जो लीडरशिप है या जो इस वक्त है, देखिए ना ये ग्रैंड अलायंस बना पाएंगे, ना इनकी कैपेसिटी है कि ये इमरान खान को कोई इनकलाब लेके रिलीज करा पाए। ये हम्म। दोनों चीजें जो हैं वो इस लीडरशिप के पास है नहीं। लिहाजा अल्टीमेटली तो आपने डायलॉग ही जो है हम्म। वो हल है। आप देखते हैं कि इसमें और हम कितना वक्त है। अच्छा, लेकिन फवाद साहब अब ऑब्वियसली डायलॉग तो है, लेकिन बज़ाहिर जब भी कभी डायलॉग का माहौल बनाने की कोशिश होती है, अभी कुछ दिनों पहले भी ये खबरें चल रही थी कि बैरिस्टर गौहर साहब और शायद गंडापुर साहब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मामलात बेहतर हो जाएं इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई की लीडरशिप के। लेकिन ऐसा एक माहौल पैदा हो जाता है, कभी सोशल मीडिया पे कुछ आ जाता है, कभी कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कभी कोई ऑडियो लीक आ जाती है जिससे मामला ख़राब हो जाता है। आपको लगता है कि ये सब कुछ क्या बानी पीटीआई की कंसेंट से होता है या बेसिकली वो भी इस पूरे मसले में इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए बात सीधी है। बात यह है कि इस वक्त जो हमारे ताकतवर हल्के हैं और हुकूमत है, जैसे जरदारी साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब वगैरह हैं, वो ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहे कि हमने कोई डायलॉग करना है, को मुल्क को नॉर्मलाइज़ करना है। वो समझते हैं कि हमने पीटीआई को साइडलाइन कर दिया है। हम्म। जब दिल करता है हम इमरान खान को इनके मिनी ऑर्डर कर देते हैं, उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है और पीछे पार्टी की कोई हैसियत जो है वो नहीं है। एक जो अमेरिका की तरफ से खतरा था कि वो शायद दबाव डालें कि ये समझते हैं कि वो हमने जो ट्रांज़ैक्शन की है, उससे वो दबाव भी फ़िलहाल हट गया है। देखिए ना मसला ये है कि यहाँ तो चपरासी की सीट कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ता। तो हम्म। जब तक आप एक दबाव नहीं बनाएँगे, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाएँगे तो हुकूमत ये सोचने को ही तैयार नहीं है कि हमने ये जो हक़ाइक़ हैं उसको तस्लीम करना है और कोई पाकिस्तान को नॉर्मलाइज़ करना है। तो हम्म। ये कहना कि फलानी जगह के ऊपर वो जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल गई है, फलाना हो गया, दिस इज़ मोर ऑफ एन एक्सक्यूज़ेज़। इनकी कोई अपना इम्पोर्टेंस तो नहीं है। जब मुज़ाकरात सीरियस करने होंगे, तब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इग्नोर होके आगे आप बढ़ेंगे। हम्म। लेकिन इस वक़्त मेरे ख़्याल में हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, तो हमें क्या मजबूरी है, क्यों हम डायलॉग करें?